राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहिके ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के 20वें प्रकरण में फरमा रहे हैं कि अब साधु लक्ष्य कहिए हैं। जिज्ञासु के लक्षण महापुरुषों ने फरमाए थे, अब साधु के लक्षण महापुरुष फरमा रहे हैं। एक अग्र लागा रहे थाका और उपाय, जे कोई सेरिया मन चले तो जाके संग न जाए। तो जाके संग न जाए घेर राखे तन माही, राम भजन भरपूर दूर फेलन दे नाही। राम चरण सो साधवा सदा सुखी दर्शाए, एक अग्र लागा रहे थाका और उपाय। ये साध के लक्षण श्री महाराज साध के लक्षण फरमा रहे हैं कि एक अग्र लागा रहे, एकाग्र होके एक इष्ट में लगे रहते हैं। एक अग्र लागा रहे, जिनकी सुरता निरता एक परमात्मा में एक इष्ट में लगी रहती है। थाका और उपाय, सारी दूसरी उपाय से जो थाक गए, सारी उपाय को देख लिया कि सब झूठ है, सबसे परे हो गए। एकमात्र एक ही काम है, मात्र एक ही उद्देश्य है कि राम का भजन। जे कोई सेरिया मन चले तो जाके संग न जाए। और यदि मन दूसरी सेरियों में जाता है, दूसरी गली में जाता है, तो मन के साथ कभी नहीं जाते। मन में कोई लहरें उठ भी जाती है तो मन का साथ नहीं देते, मन का साथ नहीं देते। तो जाके संग न जाए घेर राखे तन माही। उसको फिर तन में मन में विचार आएगा, पर उसको तन से फॉलो नहीं करते, तन से कोई क्रिया नहीं करते। मन में तो आएगा, मन तो 10 तरह की बातें करेगा, पर उसको तन से नहीं करते, तो फिर वो उस श्रेणी में नहीं आता। कह रहे मन में तो विचार आ रहा, अपन दुखी रहते कि मन में तो आ रहा है, मन में तो आ रहा है, मन में आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर उसको तन से नहीं करना है। मन तो 10 तरह की बात करेगा, पर उसको तन से फॉलो नहीं करना है। मन करेगा उठ जा, मन करेगा चल दे, मन करेगा ऐसा कर ले, मन करेगा ऐसा, पर वो तन से उस चीज को मानेंगे नहीं, तन से उस चीज को नहीं मानेंगे। तो आज कल कहीं पर ऐसा कोई प्रसंग चला था, तो महापुरुष फरमाते हैं कि मन में बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि अलग चीज है, मन अलग चीज है। मन में कोई बुद्धि थोड़ी ना, मन तो बस देखता है और वहां फैल जाता है। मन अपनी बुद्धि नहीं लगाता है कि ये सही है कि गलत है, बस जो मन ने देखा वो उसकी छाप पड़ जाती है। मन में बुद्धि नहीं, मन में विचार नहीं है। बस मन तो एक ऐसी चीज है कि जो जो देखता है बस वहां फैल जाता है। वो ये नहीं देखता है कि सही है कि गलत है, वो वहां फैल जाएगा। उसमें मन की कोई गलती नहीं है। वो मन को जब अपन ने बस जहां दिखाया वो उसमें लग जाएगा। तो अपन जहां उसको बस बढ़ावा, जहां अपन तन को ज्यादा बिठा के रखेंगे, मन वहां लगने लग जाता है। मन में बुद्धि का प्रयोग नहीं होता, बुद्धि अलग है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो मन अलग है, बुद्धि अलग है। यदि मन में बुद्धि होती तो निर्णय करता, फिर लगता नहीं कि सही है कि गलत है, कि मैं यहाँ लगूं कि यहाँ नहीं लगूं। उस मन में तो जो देखा वो छाप पड़ जाती है। तो इसलिए मन में जो भी विचार आता है तो उसके संग नहीं जाते हैं। तो क्योंकि बुद्धि अलग है, बुद्धि अलग है। तो जाके संग न जाए घेर राखे तन माही, राम भजन भरपूर दूर फेलन दे नाही। भरपूर राम का भजन करते हैं और मन को फैलने नहीं देते हैं, उसको अलग से फैलने नहीं देते हैं। राम चरण सो साधवा सदा सुखी दर्शाए, वही साध है, वही सदा सुखी है। एक अग्र लागा रहे थाका और उपाय, शब्द गंध रस वसन अरु स्पर्श को तुक जोय। विषय स्वाद सुख परिहरे बढ़ते निर्विष सोय। बढ़ते निर्विष सोए साधु लछतिन के जाना, राम भजन की प्यास आश दूजी अगाना। राम चरण उनको दरस जानू दुर्लभ होय। मन गंध शब्द गंध रस वसन अरु स्पर्श को तुक जोय। ये 5 ही तरह के विषय, ये 5 ही इंद्रियों के 5 भोग हैं कि शब्द गंध रस वसन अरु स्पर्श को तुक जो। ये 5 ही तरह के नाक कान मुख त्वचा इनके विषय हैं, इनके भोग है। स्पर्श को तुक जो, इनकी जो जिज्ञासा है। विषय स्वाद सुख परिहरे, इन विषय स्वाद सुख को छोड़ने वाले,
बढ़ते निर्विष सोए, यदि इनसे परे होके बरतते तो निर्विष हो जाते हैं, अपन सब विष रहित हैं। अब अपन सब विष वाले हैं और ये महापुरुष जो हैं साध है वो निर्विष हो गए और अपन विष सहित है। बढ़ते निर्विष सोए साधु लक्ष्य, और बाकी जहर क्या है? विष यही तो है कि पांचों इंद्रियों का भोग कर रहे हैं, यही विष। बढ़ते निर्विष सोए साधु लक्षितिन के जाना, उनके साध के लक्षण है। राम भजन की प्यास प्यास आश दूजी से अगाना, राम भजन की प्यास है और दूसरी आशा से अघा गए। राम भजन की प्यास आश दूजी से अघाना, राम चरण उनको दरस जाणु दुर्लभ होय। ऐसे महापुरुषों का दर्शन ही दुर्लभ है। ऐसे महापुरुष इस संसार में बड़े दुर्लभ है, जो पांचों विषय। उसको कर दो ना, स्पीकर बंद कर। राम भजन संत जहाँ बरते निर्विष सोए साधु लक्षतिन के जाना, राम चरण उनको दरस जाणु दुर्लभ होय। शब्द गंध रस वसन अरु स्पर्श को तुक जोय। संत जहाँ विपता नहीं समता धीर गंभीर, परमल कोमल अमल मन जैसा शीतल नीर। जैसा शीतल नीर राम रस प्याला अंचुए, हटे कामना रोष दोष रागादिक पंचुए। ऐसे दाता ज्ञान दे दुखिया करे न पीर, संत जहाँ विपता नहीं समता धीर गंभीर। संत जहाँ विपता नहीं, जहाँ संत होते हैं वहाँ विपता नहीं होती है। ये पक्की बात है कि जहाँ संत है, विपता क्या है? विपता अपने कर्म ही है। विपता अपने कर्म है, अपने भोग हैं, ये सब विपता का रूप है। संत जहाँ विपता नहीं, संत है वहाँ विपता कभी नहीं होगी। समता धीर गंभीर, वहाँ हमेशा समता होगी, हमेशा धीरज होगा, हमेशा गंभीरपना होगा। ये संत की पहचान है। संत की पहचान है कि वहाँ ओछापना नहीं होता है, छोटापना नहीं होता। अपन तो बात बात में अपना ओछापना दिखाते हैं, अपन छोटे हैं विचारों से, हर बात में उफन जाते हैं, हर बात में छोटापना दिखाते हैं। संत की पहचान है कि वो गंभीर होते हैं, कभी छोटापना नहीं दिखाते हैं, उसको उस बात को गंभीरता से। बड़ा जैसे समुद्र होता है ना, हर चीज को समा लेता है, पर उफान नहीं आता है कि बस अब मैं नहीं समा सकता। ऐसा कभी समुद्र नहीं कहता है कि मेरे में इतनी नदियां आ रही है, अब मैं नहीं आने दूंगा, मैं सहन नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं बोलता है। समता धीर गंभीर, परमल कोमल अमल मन। कैसे हैं? परमल हैं, मन के शुद्ध है, कोमल है, कोमल है अमल मन। मन कैसा है? अमल है, मल रहित है। जैसा शीतल नीर, जैसे पानी होता है ना, पानी का भी भेदभाव नहीं, शीतल होता है हमेशा। जो भी उसका संग करता है उसको ठंडक देता है, उसको शीतलता देने वाला है। जैसा शीतल नीर नीर राम रस प्याला अंचवे, ऐसे वो राम के रस का प्याला लेते हैं। हटे कामना रोष दोष रागादिक पचवे, हटे कामना, सारी कामना को राम के भजन से हटा के, सारे रोष को, सारे दोष को, सारे राग आदि को, इन सब को हटा दिया, इन सब का पच परहेज कर लिया। ऐसे दाता ज्ञान दे दुखिया करे न पीर, ऐसे दाता ज्ञान दे। ऐसे जो महापुरुष ज्ञान दे के कभी किसी को दुखी नहीं, हमेशा सुख की प्राप्ति कराते हैं। दुखिया करे न पीर, संत जहाँ विपता नहीं समता धीर गंभीर। धरा धीर कूरम कला शूर तेज प्रकाश, शांति सोम अल्पित पवन निर्मल जू आकाश। निर्मल जू आकाश साधु यह लक्षण जाना, राम भजन की प्यास परा की आश अगाना। राम चरण वे जानिए राम हजूरी दास, धरा धीर कूरम कला सूर तेज प्रकाश। धरा धीर, धरती के जैसे धीरजवान, कि उस पे कोई थूक रहा है, कि चल रहा है, कि कूट रहा है, कि पीट रहा है, पर धरती सबकी पालना करती है। तो धरती के जैसे धीरजवान कभी ये नहीं बोलती कि तो मेरे पर ऐसा काम कर रहे। धरती के जैसे धीरजवान कूरम कला, कछुआ में क्या कला होती को अपने आप को अंदर समेट लेता है, तो उसके ऊपर ट्रक भी निकल जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने अंदर तो कूरम कला है कि अपने आप में अंदर उन्होंने ऐसा समेट लिया कि सृष्टि का कोई असर नहीं होता है। कूरम की कला है सूर्य तेज प्रकाश, और सूर्य के जैसे प्रकाशवान है।
सूर्य के जैसे तेज और प्रकाशवान है, शांति सोम, और चंद्रमा के जैसे शांति है, शीतलता देने वाले हैं, अल्पित पवन। हवा सब में है, हवा अभी सब में है, पर लिपायमान नहीं है। लिपायमान भी बोलो, लो हवा को पकड़ो, हवा को करो, हवा खाली बर्तन में भी पड़ो, हवा को पकड़ लो, हवा उसमें लिप्त नहीं है, हवा लिपायमान नहीं है। अल्पित पवन, तो पवन के जैसे अलिप्त है, पवन के जैसे अलिप्त, और निर्मल ज्यों आकाश, और आकाश के जैसे निर्मल है। आकाश पे किसी चीज का असर नहीं होता है, बारिश करते हैं वहाँ बादल रहते हैं, वहाँ बिजली कड़कती है, वहाँ पर सब कुछ होता है, पर आकाश का इससे कोई लेना देना नहीं। वो बिल्कुल निर्मल बना रहता है, न तो वो गीला होता है, न वो बिजली से जलता है, उसका उसी वो अलिप्त रहता है, वो निर्मल है, किसी तरह का उस पर कोई असर नहीं होता। निर्मल ज्यों आकाश, साधु यह लक्षण जाना, ऐसे साधु के लक्षण है। कितने अपने को उदाहरण दिए, ये सारे, इनमें तो सब में एक है, धरती में एक है, धीरज है, सूर्य में एक है कि प्रकाश है, तो शीतलता नहीं है, चंद्रमा में एक है, शीतलता है, तो तेज नहीं है, लेकिन साधु में सारे लक्षण है। साध में तो सूर्य के भी है, तो चंद्रमा के भी है, तो धीरज के भी है, तो कछुआ के भी है, पृथ्वी के भी है, हवा हवा के भी है, आकाश के भी है, तो सोचो साध के लक्षण कितने ऊंचे हो गए, उसमें सब सारे लक्षण आ गए। निर्मल ज्यों आकाश, साधु यह लक्षण जाना, राम भजन की प्यास परा की आश अगाना। ऐसे महापुरुष सिर्फ राम भजन की प्यास रखते हैं, और माया की आशा से अघा गए, तृप्त हो गए, देख लिया कि ये असत्य है, तो उसको तृप्ति बोला जाता है। जब किसी चीज की प्यास बुझ जाए तो उसको तृप्त बोला जाता है। ऐसा नहीं कि ओहो सारी इच्छाएं पूरी हो गई, इच्छाएं झूठी है, इच्छाएं झूठी है, हर चीज की इच्छा झूठी है, तो तृप्ति क्या होती है? तृप्ति वो होती है कि पता चल जाए कि ये झूठ है, तो तृप्ति आ गई, उसको तृप्ति बोलते हैं। जब एहसास हो जाता है कि ये किसी काम की चीज नहीं है, तो तृप्त, जैसे अपने को खिलौनों की तृप्ति आ गई, क्योंकि पता चल गया कि ये सब झूठ है, ये अटाले हैं, किसी काम के नहीं है, तो उसको तृप्ति बोलते हैं। बोले अच्छा, महापुरुषों को तृप्ति आ गई, इनकी इच्छाएं पूरी हो गई, फिर अपन भूली बातें करते हैं, वो तो पूर्ण थे, वो तो बैरागी थे, वो तो ऐसे थे। अरे महापुरुषों ने निर्णय किया, कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता है, पर जब उन्होंने उसका निर्णय किया, राम चरण वे जानिए, राम हजूरी दास, ऐसे महापुरुष राम जी के हजूरिये हैं। धराधीर कुरम कला, सूर तेज प्रकाश, रेखता में सूर प्रकाश, सुख दान सब लोक में, तिमिर अरु शीत हर जान भाई। भरम भयंकार हर, भरम भयंकार हर, करत उज्जार है, जुक्ति निज सार असार पाई। असे जन जगत में प्रगट उद्योत है, राम के दास उज्जास धारी। राम ही चरण सुख जान मलुक है, दुख उल्लुक के भेद भारी। सूर्य प्रकाश सुख दान सब लोक में, जैसे जो सूर्य होता है ना, जैसे सूर्य आता है तो सब दूर प्रकाशित कर देता है, और सब खाली प्रकाश का काम नहीं है, पूरा जीवन सूर्य के आधार पे होता है। सारे पेड़ पौधे सबका जो भोजन बनता है वो सूर्य के आधार पे बनता है, जीवन जो है वो सूर्य कहलाता है। तो ऐसे महापुरुष जो है तो सूर्य के आते से वो सुखदानी है, वो सुख का दान करता है। क्या हरता है? तिमिर हरु शीत हर, वो अंधकार को हरने वाला, वो ठंडक को हरने वाला, वो शीत को हरने वाला जान भाई। ऐसे ऐसे महापुरुष है, वो सूर्य के समान है, वो अंधकार रूपी अज्ञान को हरने वाले हैं, शीत रूपी जड़ता को हरने वाले हैं। भरम भयंकार हर, भरम भयंकार भय रूपी जो भरम है, इन सबको हरने वाले हैं। करत उज्जार हैं, और ज्ञान का प्रकाश करने वाले हैं। जुक्ति निज सार असार पाई। क्या जुक्ति महापुरुषों ने दिला दी कि सार और असार की जुक्ति को दिलाने वाले हैं। असे जन जगत में प्रगट उद्योत हैं, ऐसे महापुरुष संसार में प्रगट है उस सूर्य के समान। राम के दास उज्जास धारी, राम के दास है जो प्रकाशमयी है, जो प्रकाशमयी है, उजास धारी है, प्रकाशित करने वाले, ज्ञान का प्रकाश करते हैं, अज्ञान का अंधकार हटा देते हैं। राम ही चरण सुख जान मल्लुक है, वो सुख कैसा है? अत्यधिक ऊंचा है, दुख उल्लुक के भेद भारी। और जहाँ पर दुख दुख है, दुख दुख है, तो वहां पर भेद भारी, तो भेद भारी है।
वहां पर दुख है, दुख में नीची अवस्था है। आगे इसको अपने को क्लियर कर रहे हैं गुरुदेव। कुंडलिया में भेद दोई आछो बुरो, एक वस्तु एक नाम, प्रीत करे संख्या धरे, ताबिन सरे न काम। ताबिन सरे न काम, लक्ष्य से अति अधिकाई, लक्ष्य विहीन ना होए लोग, कोई निकट न जाई। भली वस्तु दोई काज की, खोटी एक निकाम, भली वस्तु दोई काज की, खोटी एक निकाम, भेद दोई आछो बुरियो, एक वस्तु एक नाम। अब श्री महाराज इसका अपने को टीका वचन में अर्थ फरमा रहे हैं। दृष्टांत नाम कूड़ो, उदाहरण देके समझा रहे हैं। उदाहरण देके समझा रहे हैं दृष्टांत। सो कूड़ा रूपी संत कहिए हैं, कूड़ो आछो बुरियो, कूड़ा सु कारज सिद्धि होए, तीसु तो आछो, और बुरो तो कूड़ा सु टल निसरे। ऐसे साध आछ्या, सो ब्रह्मा आदि देर सुर नर सब चावे छे, त्याने भी मिलाप महादुर्लभ छे। वेद पुराण जना की महिमा करत है, जन भगवान को भी महावल्लभ लागत है। तीसु आछा, तीसु आछा। अब संत की परिभाषा फरमा रहे कि संत अच्छे भी है, संत बुरे भी है। अब अच्छे कैसे हैं तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि उदाहरण है जैसे कुआ। कुआ है तो कूड़ो आछो बुरो, कुआ अच्छा भी है कुआ बुरा भी। तो पहले तो अच्छा बता रहे कि अच्छा क्यों है। अच्छा क्यों है तो कूड़ा सु कारज सिद्ध है, भाई कुआ सबको पानी देता है, काम सिद्ध करता है। ऐसे जो संत है वो सबको मुक्ति के दाता है, सबको भक्ति सिखाने वाले हैं। तीसु तो आछो, बुरो सो कूड़ा कुटल निसरे। बुरा है किसी में कोई गिर जाएगा तो मर जाएगा तो उसे टल के निसरते, वहां कुआ खतरनाक कहलाता है तो उसे टल के निसरते हैं। तो वहां पर उसको बुरा बोलते हैं, वो कुआ है उसके पास मत जाना, पास मत जाना। सब चिल्लाते कि अरे कुएं के निकट मत जाना, तो बुरा है वो, कि जो पास में गया उसमें गिर जाएगा। तो उसका आगे अपने को बताएंगे श्री महाराज। ऐसे ही साध आच्छा, पहले तो अच्छा का बता रहे हैं कि आच्छा सो ब्रह्मा आदि देर सुर नर सब चावे छे। भाई जिस गांव में कुआं होता है, पानी होता है तो उसको अच्छा मानते हैं ना, ऐसे साध होते हैं। तो साध का संग हर कोई चाहता है, ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, देवी देवता भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमको साध का संग मिले। त्याने मिलाप महादुर्लभ छे, देवी देवताओं को भी साध का मिलाप महादुर्लभ है, महादुर्लभ है। और वेद पुराण जना की महिमा करत है, वेद पुराण ये महापुरुष की महिमा करते हैं। जन भगवान को भी महावल्लभ लागत है। जो जन है वो परमात्मा को भी महावल्लभ नहीं बोला है, महावल्लभ बोला है, महावल्लभ लागत हैं, सबसे प्यारे लगते हैं। तीसु आच्छा, इसलिए वो अच्छे हैं। बुरा, अब बुरे का बता रहे। सो संसार जना सु दूरा रहे, नजीक आवे नहीं। अरु जल पीवे तो आन धर्म, खाड़ा खोचरा को पीवे। अरु पाचक जल हरि जल, पावक जल अरुपाचक जल, हरि धर्म जना की महिमा जाने, पर आंतरे रहे सो संसार कहिए हैं। अब वहां बुरा क्यों है कि नहीं साध के निकट नहीं जाना। अभी अपन जाएंगे तो अपनी सब आदतें छोड़ा देंगे, तो आन खड्डे खोचर का पानी पी लेंगे, पर संतों के पास नहीं जाएंगे। छोटी मोटे मंदिर, भोपा भरड़ा पंडित, इन सब के पास चला जाता है संसार, पर साध के निकट नहीं जाता है। साध के बोले भोपा भरड़ा वहां सस्ता काम है, वहां आराम से हर कोई भोपा भरड़ा के हजारों चले जाएंगे। संतों के पास तो कोई एक दो निकट आएंगे, एक दो आते हैं। तो महापुरुष फरमारे फिर वहां संसार को वो साध रहने तो अपने को नहीं जाना है। तो बैरागी है, बैरागी बातें कराएंगे, सब भोग छोड़ा देंगे। बुरा सो संसार जनासु दूरा रहे, नजीक आवे नहीं। अरु जल पीवे तो आन धर्म, खाड़ा खोचरा को पीवे। अरु पाचक जल हरि धर्म जना की महिमा जाने, पर आंतरे रहे। वो जानते हैं कि वो कुएं का पानी बड़ा पाचक है, शुद्ध है, साफ है, पर उससे आंतरे रहते। आस पास कौन उसमें डालेगा, पिएगा, जाएगा। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि संतों के पास नहीं जाते, उनकी महिमा तो जानते हैं कि ये ऊंचे हैं, पर उनके निकट नहीं जाते हैं, आंतरे रहे। ऐसे अपने को सब कहते नहीं तुम्हारी भक्ति तो ऊंची है, बोले आओ, बोले नहीं नहीं हमारे से नहीं बनेगी, हम नहीं आते, कहते सब है। हाँ ये भक्ति तो ऊंची है वाकई, इसके बाद तो कुछ नहीं। हाँ ये बातें बातें तो सब ऐसी करेंगे, बोले आओ फिर जब सही है तो। बोले नहीं 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 हमारे से तो नहीं बनेगी, हमारे से जो चल रहा है कीर्तन भजन वो बढ़िया है, बाहर का जो चल रहा है वो बढ़िया, हमारे से ये काम नहीं बनता, ये कहते हैं। सो संसार कहिए हैं, अरु नजीक आवे प्रीति करे, सो जिज्ञासी कहिए हैं। जो नजदीक आके ऐसे महापुरुषों से प्रीति करता है वो जिज्ञासी कहलाता है। अरु संख्या धरे, सो कूड़ा में पड़वा सू डरे। और फालतू गिर गिरा जाएंगे कुएं से, अपने तो जो पानी है गड्ढे खोचर का पी पुआ लो,
तो कुआं में पड़ने से कैसे कि संतों के पास जाएंगे तो संत और ये सब छुड़ा देंगे, घर गृहस्थी छुड़ा देंगे अपनी, तो उसमें पढ़ने से डरते, त्याग से डरते। त्याग बड़ा जबरदस्त चीज है, बोले त्याग करना पड़ेगा, और त्याग से जीव डरता है कि नहीं नहीं हम त्याग नहीं करेंगे, हम त्याग नहीं करना चाहते, चीजों को छोड़ना नहीं चाहते कि तो अपना सब छोड़ा देंगे। तो औरतें से भोली बातें करती, ओ वहाँ तो बिंदी छोड़ा देते हैं, ओ वहाँ तो यही छोड़ा। अरे भोले बनो, बिंदी क्या चीज है और सिंदूर क्या चीज है, किसका सिंदूर लगाना और किसकी बिंदी लगा रहे हैं, किसका हार माला डोर पहन रहे, अपन कैसे मूर्ख है। तो अपन वही खेल खिलौने नहीं छोड़ना चाह रहे, तो राम जी को पाना तो बहुत दूर की बात है। तो साध का संग नहीं करता, साध का संग नहीं। सो पड़वा सो डरे, सो अंतकरण में कोई तरह की कचाई रहे। कारण क्या है कि अंदर अपने कच्चाई है, अंदर अपने भोग हैं, कचाई रहे। जोड़ू सो साध होवा सो डरे छे, क्योंकि राग इतना जबरदस्त है, राग रूपी कच्चापन इतना जबरदस्त है कि साध होने से डरते हैं, क्योंकि मरने से डर लगता है ना, हर चीज की मृत्यु होती है, भोगों की सबकी मौत आने लगती है, इसलिए डरते हैं। अरु हेत हुलास प्यार गणु जना बिना कर्म सिद्ध होए नहीं। अरु हेत हुलास प्यार, और हेत हुलास प्यार घणु जना रखते तो है वो, पर साथ नहीं करते हैं। क्यों? बिना 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 कार्य सिद्धि होए नहीं। जन के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, जन के बिना कोई कार्य सिद्धि नहीं हुई। कैसे? जैसे नीर तो हरी इच्छा आकाश मध्य छे, सो वर्षे ती कर पृथ्वी निपजे। ताल नाल मध्य वापरे, के नीर कूर बापी मध्य छे। सो कूप रूपी जन बावड़ी रूपा जना की संगत। तीसु हरि तो समय पाव पाए अवतार धारज करे। अरु जन सदीव कारज रूपी राम जी की आज्ञा करके। तीसु जना बिना कारज सरे नहीं। जैसे कुआं होता है ना, भाई बारिश आई है यही तो सारे नाले गड्ढे खोचर सब भर जाते, पर कुआं तो 12 ही महीने पानी देता है। ऐसे संत है, ऐसे संत है। भाई अवतार तो कभी कभी आए, अवतार तो कभी कभी आते, लेकिन संत तो हमेशा विराजमान रहते हैं, हमेशा इस सृष्टि पे सबका भला करते हैं, ऐसे जना की। तो हरि तो समय पाए अवतार धार कारज करे। अरु जन सदीव कारज रूपी राम जी की आज्ञा करके। तीसु जना बिना कारज सरे नहीं। जन के बिना काम नहीं सरेगा, जन के बिना काम नहीं सरेगा। तालाब होगा वो भी सूख जाएगा, पर कुआं है ना, उसमें सीर हमेशा चलती रहेगी। ऐसे हैं, जन के बिना काम सरेगा नहीं। अरु अधिकार कूप को जल लक्ष्य करके। ऐसे जना को अधिकार लक्ष्य ज्ञान वैराग्य करके छे। जैसे कुएं का अधिकार हो 12 ही महीने, ऐसे महापुरुष जो हैं वो ज्ञान और वैराग्य के लक्षण के द्वारा। अरु कूड़ा में लक्ष्य जल नहीं, तो जना में लक्ष्य ज्ञान वैराग भक्ति नहीं। तो फोकट रीता होए तो दोए जाएगी, जगत नजीक आवे नहीं। यदि कुएं में जल नहीं होता है तो उसके संसार के नजदीक नहीं जाता है, तो सूखा है, पानी नहीं है। ऐसे यदि जन में ज्ञान और वैराग्य के लक्षण नहीं है तो संसार वो फोकते हैं, तो संसार उनके निकट नहीं जाता है। अरु जल भी तो बल मीठो होए तो दोई कारज करे। फिर अब पहले तो खाली बताया, सूखा बताया, अब पानी खारा है कि मीठा है। तो मीठा होता है तो दोई कारज करे। पहले तो सब पीने के काम आता है, पीवे और शाख निभ जावे। अरु खारो होए तो पीवा का काम को नहीं। ऐसे जना के ज्ञान परमारथ रूपी होए तो मीठो जल कहिए हैं। अब जन भी 2 तरह के हैं, एक तो जिसमें ज्ञान है और परमारथ करते तो मीठा है, तो संसार उनके निकट जाता है, संसार उनके निकट जाता है, वो मीठो जल कहिए। सो घना जीवा को लोक परलोक सुधारे। तो अनंत जीव दर्शन प्रेष न कर, ज्ञान विचार पाई के तृप्ति होए। अनंत जीव दर्शन और प्रश्न करके तरह तरह के ज्ञान विचार पाई के तृप्ति होए। राम जी का भजन कर राम जी का पद ने पावे। ये तो मीठे हैं जो परोपकार का काम करते हैं, आने वाले को भजन सिखाते हैं, आने वाले को प्रश्नों के उत्तर शांत करते हैं और उनके विचारों को शुद्ध करके राम जी के पद की जो प्राप्ति करा दे, वो मीठे जल के समान है कि हर कोई मीठे कुएं के निकट आना चाहता है कि उसमें मीठा जल है। अब अरु खारो जल आप स्वार्थ होए, तो कोई तरह सु आपणो गुजर चलावो। खेती स्वार्थ निपजावो, तो परमारथ पेला की तृषा बुझावो तो नहीं बने। तीसु हरि को निमित्तो प्राणी कोई नजीक आवे नहीं। अब दूसरे हैं खारे जल के जैसे। कैसे हैं? वो स्वार्थी हैं, वो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं,
अपने स्वार्थ के कारण, स्वार्थ है तो परमार्थ बन ही नहीं सकता है। तो खेती स्वार्थ निभ जावो, स्वार्थ है उनके अंदर, वो खेती स्वार्थ के निभ जाते हैं। पे परमार्थ पेला की तृषा बुझावो, तो ना ही बने। दूसरे की प्यास नहीं बुझा सकते, क्योंकि खुद की प्यास बुझाने में लग गए, खुद ही खा रहे हैं। तो दूसरे की प्यास कैसे बुझाएंगे? तीसु हरि निमित्त तो प्राणी, कोई नजीक आवे नहीं, क्योंकि वो ज्ञान दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो हरि के निमित्त प्राणी है, जो हरि को चाहता है, वो ऐसे के निकट कभी नहीं जाएगा। ऐसे स्वार्थ खोटी वस्तु, सो खारो जल निकाम कहिए हैं। ऐसे जो स्वार्थ है वो बड़ा खोटा होता है, वो परोपकार कभी नहीं कर सकता है, उनके निकट कभी कोई जाएगा नहीं। ऐसे महापुरुष फरमारे वो खारे जल के कुएं के जैसे, कि उनमें खारा जल है। खारो जल पीवे तो धकारो लागे, ऐसे स्वार्थी को संग करे, तो चाह रूपी अजक लगाई दे। खारा जल पीते हैं तो धकारा लगेगा। ऐसे हमेशा जब स्वार्थी का संग करेंगे तो कभी भी मन में शांति नहीं आएगी, मन में अजक लगी रहेगी, मन में कभी शांति नहीं। और अपन ऐसे परमार्थी का संग करेंगे तो मन में शांति बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ कोई चाहना नहीं। चाहना वाले का संग करेंगे तो चाहना लगाए देंगे। तीसु निकाम कहिए हैं, इसलिए वो खारा पानी कुआं तो है पर वो निकामा है। महापुरुषों ने कुएं के कितने अपने को अर्थ समझा दिए, कितने अर्थ समझा दिए कि कुआं है और ऊंचा है तो भी वो गिरने के डर से कोई निकट नहीं जाता है। फिर यहाँ पर मीठे और खारे का समझा दिया, सूखे और गीले का समझा दिया। तीनों चारों अर्थ में कितना अपने को महापुरुषों ने कुएं का दृष्टांत देके, निकामो कहिए मीठो जल परमारथ, ज्ञान काम को कहिए मीठा जल परमारथ रूपी है और ज्ञान रूपी है। तीसों को दृष्टांत कर दो ही भेद कया, दोनों बातें कह दी, एक चाहना वाला एक अचाहना वाला, एक ऊंचा एक नीचा, एक भक्तिवान एक अभक्तिवान, ये दोनों तरह के भेद बता दिए। सो विवेकी जाने, पर जानेगा कौन? विवेकी होगा। अपन तो अंधे, मतलब देखते हुए भी उसका निर्णय नहीं लेते, तो अविवेकी कहलाते हैं। महापुरुषों ने कहा इन बातों को जानेगा वो ही जो विवेकी होगा। इत्यर्थ। अब पद राग बिलावल में गुरुदेव फरमा रहे हैं, भेद विवेकी पावही जन राम हजूरी रे राम। भेद विवेकी पावही जन राम हजूरी रे राम। जाके लोभन कामना ममता सब चूरी रे राम। जाके लोभन कामना ममता सब चूरी रे राम। भेद विवेकी पावई जन राम हजूरी रे राम। समता सुख सुमिरण करे, नहीं मान माना रे राम। समता सुख सुमिरण करे, नहीं मान माना रे राम। निर्मल परमल प्रेम रस जस लोक बखाना रे राम। निर्मल परमल प्रेम रस जस लोक बखाना रे राम। भेद विवेकी पावही जन राम हजूरी रे राम। ज्ञान भक्ति वैराग्य है नित आनंदकारी रे राम। ज्ञान भक्ति वैराग्य है नित आनंदकारी रे राम। मगन महापद पर सिया
दर्शा आप मुरारी रे राम मगन महापर पर्शिया दर्शा आप मुरारी रे राम वेद विवेकी पावही जन राम हजूरी रे राम सन्मुख समर्थ भजन में जग सो तिन तोड़्या रे राम सन्मुख समर्थ भजन में जग सो तिन तोड़्या रे राम चरण जन राम सुनित ही कर जोड़्या रे राम चरण जन राम सुनित ही कर जोड़्या रे राम भेद विवेकी पावई जन राम हजूरी रे राम भेद विवेकी पावही जन राम हजूरी। महापुरुष फरमाते जन जो है वो राम जी के हजूरिये हैं, पर इस भेद को कौन पाएगा? इस भेद को विवेक ही पाएगा। बाकी संसार की दृष्टि में तो सब एक है, उनके लिए तो कोयल कौवा सब एक है, हंस और बगुला सब एक है, कलर कलर पे जाते हैं, सब एक हैं। पर इस भेद को विवेक ही पाएगा कि जो जन है वो राम जी के हजूरिये हैं। कौन है? जाके लोभ न कामना, जिसके किसी प्रकार का लोभ नहीं है, कामना नहीं है, ममता सब चूरी, जिनकी ममता का चूरण हो गया, जिनकी ममता खत्म हो गई, वो जन राम जी के हजूरिये हैं। समता सुख सुमरण करे, नहीं मान अमाना, मान और अमान से परे होके समता के साथ उस परमात्मा का सुमरण करके उस सुख की प्राप्ति करते हैं और सबको सुखी करते हैं। निर्मल परमल प्रेम रस जश लोक बखाना, जो निर्मल है, जो परिमल हैं, जो प्रेम के रस में डूबे हुए हैं, जस लोक बखाना, जिनके जस का लोक बखान करता है, संसार बखान करता है, ऐसे महापुरुषों का जस का गुणगान करता है। ज्ञान भक्ति वैराग हैं नित आनंदकारी, जो ज्ञान भक्ति वैराग्य के रूप हैं, ऐसे जन जो राम जी के हजूरिये हैं वो ज्ञान भक्ति वैराग्य के रूप हैं। ज्ञान भक्ति के नित आनंदकारी, स्वयं आनंद रूप है और दूसरों को भी आनंद देने वाले हैं, और नित है, अनित नहीं है। हमेशा महापुरुषों का आज शरीर ज्ञान रूप में विराजमान है और सदैव जब तक सृष्टि रहेगी आनंद देता रहेगा, इसलिए नित बोला है, अनित नहीं। सब जीव आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, पर ये आनंद सदैव एक जैसा बना रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जो भी इसके निकट आएगा उसको वो पान करा देंगे आनंद का, इसलिए नित्य, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए नित है। नित आनंदकारी मगन महापद पर्शिया दर्शिया आप मुरारी, वो उस मगन हो गए उस महापद को परश के, उस परमात्मा के पद को परश के महापुरुष मगन हो गए। दर्शिया आप मुरारी, आप मुरारी रूप में आपने दर्शन, आप मुरारी रूप हो गए, मुरारी रूप को दर्श लिया। सन्मुख समर्थ भजन में जगसु तीर्ण तोड़िया, सन्मुख समर्थ भजन में आप परमात्मा के सन्मुख है, आप भजन में समर्थ हैं, आप उस भजन में समर्थ बन गए। जगसु तीर्ण तोड़िया, जिनने संसार से नाता तोड़ दिया। राम चरण जन राम सु नित ही कर जोड़िया, राम चरण जन राम सु, ऐसे महापुरुष हमारे कि वो ऐसे महापुरुषों के आगे नित ही कर जोड़िया, सदा वंदन करते हैं। ऐसे महापुरुषों को सदा वंदन है, बार बार महापुरुष हमारे हाथ जोड़ के बार बार वंदन है।
राम चरण जन राम सू सदा सरू कर जोड़, भजन भाव नारायण दिन मुड़े न बावट तोड़। मुड़े न बावट तोड़ धनी की इच्छा बढ़ते, करे न आन उपाय कछु सरते अणसरते। जे कबहू सुख दुख देवे तो लेवे शीश चहोड़, राम चरण जन राम सू सदा सरू कर जोड़। राम चरण जन राम सू सदा सरू कर जोड़। श्री महाराज फरमा रहे कि मैं हमेशा उन जनों के हाथ जोड़ के उनके सन्मुख रहूं। भजन भावना रेण दिन, जिनकी भावना भजन में है रात दिन, मुड़े न भावट तोड़, वो कभी इच्छाओं की ओर मुड़ती नहीं है। उस भावट, उनको भजन की भावट कभी खत्म नहीं होती, संसार की भावट कभी बनती नहीं है। मुड़े न बावट तोड़ धनी की इच्छा बढ़ते हैं, जो सदैव राम जी की इच्छा में रहते हैं, जो सदैव उस परमात्मा की रजा में रहते हैं। करे न आन उपाय कछु सरते अणसरते, किसी प्रकार की आन उपाय नहीं करते हैं। कछु सरते अणसरते, किसी भी परिस्थिति में आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी आन की उपाय नहीं करते, सदैव राम जी की इच्छा में रहते। अपन तो हमेशा शिकायत करते हैं, अपने को 24 घंटे शिकायत है, हर तरह की शिकायत, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ये कर दिया वो कर दिया, ये नहीं कर दिया वो नहीं कर दिया, हर तरह की अपने को शिकायत बन जाती है। इसलिए अपन दुखों में समाये रहते हैं, अपने चेहरे से हमेशा दुख नजर आते हैं, हमेशा दुख नजर आते, दुखी नजर आते, हमेशा शिकायत करते मिलते हैं। 24 घंटे हैं और वो हमेशा राम जी की इच्छा में रहते हैं। और करे न आन उपाय कछु सरते अणसरते, जे कबहू सुख दुख देवे तो लेवे शीश चहोड़। जे कबहू सुख दुख देवे तो लेवे शीश चहोड़, कभी कहीं दुख सुख का ऐसा होता है तो लेवे शीश चहोड़, तो वहां पर पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण समर्पित होते हैं। रामचरण जन राम सू सदा सरू कर जोड़, ऐसे महापुरुषों के श्री महाराज सदैव हाथ जोड़ के सन्मुख हैं। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम